हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रशीतक होता क्या है और रेफ्रिजरेटर जो है हमारे घर का जैसा फ्रिज है वो कैसे वर्क करता है और कैसे चीज़ों को ठंडी करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग रेफ्रिजरेटर का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, मेन पार्ट्स जो हैं उसके वो पढ़ेंगे। इसके बाद वर्किंग पढ़ेंगे कि वर्क कैसा करता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है रेफ्रिजरेटर का। एंड देन हम रिलेशन पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक होता क्या है। प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर जो होता है, हमें भी पता है कि हमारे घर के जो फ्रिज होते हैं वो किसी जो भी वस्तु रखी होती है उसको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर डिवाइस है जो ऑब्जर्व हीट करता है कोल्ड बॉडी से और रिजेक्ट हीट करता है हॉट बॉडी से। ठीक है, मतलब अगर कोई वस्तु गर्म है तो उसकी जो हीट है वो सराउंडिंग को दे देता है और जो अपनी कोल्ड हीट है वो वस्तु को दे देता है। इस तरीके से जो प्रोसेस है वो यही होती है कि वो अपनी गर्म वाली जो आपकी हीट है उसको रिजेक्ट कर देता है और उसको ठंडी ऊष्मा दे देता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर है वो पूरी तरीके से हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस होता है। हीट इंजन में हमने क्या पढ़ा था, हमने हीट इंजन का भी डायग्राम कुछ इस तरीके से देखा था। हीट इंजन में हमारे पास सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस थे। तो वर्किंग सब्सटेंस जो प्रोसेस कर रहा था वो एक साइक्लिक प्रोसेस था। साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हमारा जो इंजन है वो वर्क करता है। सेम वर्क हमारा रेफ्रिजरेटर भी करता है, बट ये करता है रिवर्स प्रोसेस में। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस कैसे, जैसे हम सिंक और सोर्स की जगह पे अभी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का यूज करते हैं। तो सोर्स की जगह पे हमने क्या रखा है, हॉट बॉडी रखा हुआ है और सिंक की जगह पे हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉडी है। ठीक है, प्रोसेस क्या थी, हीट इंजन की प्रोसेस थी कि हम सोर्स से ऊष्मा या हीट को लेते हैं एंड जो भी एक साइकिल में हमारे पास रिजेक्ट हीट होती है हम वो हीट को कहाँ कर देते हैं, सिंक में दे देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी हीट इंजन की प्रोसेस। अगर हम रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक की प्रोसेस पढ़ें कि वो कैसा वर्क करता है, तो वो वर्क करता है उल्टा। मतलब वो सिंक से क्या करता है, सिंक की बोले या फिर कोल्ड बॉडी बोले, उससे क्या करता है, हीट को लेता है, मतलब हीट ऑब्जर्व करता है। इसके बाद वर्किंग सब्सटेंस जो हमारी वस्तु होती है उस वस्तु को ठंडी करता है, मतलब अपनी हीट दे देता है। और आगे जाके जो प्रोसेस होती है वो होती है कि जो ये हॉट बॉडी है आपकी, ये जो सोर्स कहलाती है हमारे लिए, वो क्या करती है, हीट को जो आपकी गर्म वस्तु से हीट लेके आए हैं वहां पर सराउंडिंग में दे दी जाती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके जो मेन पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं। सोर्स है, सोर्स हमारे लिए, चूंकि हमारा जो फ्रिज है ज्यादातर रूम में रखा हुआ रहता है, तो जो हमारा सोर्स होता है वो रूम टेम्परेचर पे ही चलता है। तो जो टेम्परेचर T1 लिखा है ये होता है हमारा रूम टेम्परेचर। ठीक है, सिंक जो है रेफ्रिजरेटर में एक वर्क करता हुआ कंप्रेसर हमारा सिंक कहलाता है। ठीक है, कंप्रेसर के बारे में भी आपको बताऊंगी आगे कि कंप्रेसर कहाँ और कैसे वर्क करता है। सिंक जो है हमारा कंप्रेसर है वो पूरी तरीके से वर्क करता है, तो उससे हम क्या लेते हैं, हीट को लेते हैं, ठंडी ऊष्मा को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या है, हमारे पास लिक्विड अमोनिया और फ्रियोन गैस का यूज करते हैं हम इस पूरी प्रोसेस को चलाने के लिए, या फ्रियोन गैस का यूज करते हैं किसी भी वस्तु को ठंडी करने के लिए। ठीक है, फ्रियोन गैस का यूज क्यों करते हैं पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि फ्रियोन गैस जो है उसका आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव होता है, इट मीन्स कि फ्रियोन जो होती है वैसे ही बहुत ठंडी गैस होती है, तो उसी को हम क्या करते हैं, चीज़ों को ठंडी करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें तो हम जैसे हम हम पोटैटो को बॉईल करते हैं। ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए, जैसे हमें उसको छिलना हो या जो भी करना है तो हम उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें ठंडा पानी डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो आलू है, जो बॉइलिंग पोटैटोज हैं, वो क्या हो, थोड़े से ठंडे हो जाएं, उसके बाद हम उसको आसानी से छील सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस क्या है, यही प्रोसेस है कि कोई भी अगर हॉट बॉडी है हमारी, उसके सराउंडिंग में आप कोल्ड बॉडी रखोगे तो वो क्या कर देता है, कोल्ड बॉडी उस पर वर्क करता है और उसको भी क्या कर देता है, ठंडी कर देता है। उसकी जो हॉट बॉडी की हीट है उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, प्रोसेस सिंपली यही है। हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो भी यही प्रोसेस करता है, बट वो किस तरीके से प्रोसेस करता है उसको हम देख लेते हैं।
रेफ्रिजरेटर की जो प्रोसेस है हम उसको इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है, कि ये जो हमारा डायग्राम है वो कैसे वर्क कर रहा है और कैसे साइकिल हमारी चलती है, ठीक है, और कैसे हमारी जो फ्रिज में रखी हुई वस्तु है वो ठंडी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमको क्या करना है, सिर्फ हॉट बॉडी जो है उसके आसपास या सराउंडिंग में क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं या जो भी गैस वगैरह यूज़ कर रहे हो उसको क्या करना है, ठंडी करना है, ठीक है। उसके लिए हम शुरू करते हैं, चूँकि हम फ्रियॉन गैस का यूज़ कर रहे हैं तो फ्रियॉन गैस इसमें आपकी फील्ड हुई रहती है, फ्रियॉन गैस, ठीक है। ये जो आपको पिंक कलर की ये जो दिख रही है, ठीक है, इसके थ्रू क्या करते हैं हम फ्रियॉन गैस को रिलीज करवाते हैं, मतलब इन पाइप्स के थ्रू क्या होती है हमारी फ्रियॉन गैस आगे की ओर जाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है एक्सपेंशन वॉल्व, इस एक्सपेंशन वॉल्व में जाके फ्रियॉन गैस लो प्रेशर पे हो जाती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन वॉल्व है इसमें हम कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं जो कि बहुत थिन होता है, ठीक है। मतलब ये जो आपका लगा हुआ है पाइप इससे थिन होगा, और थिन होने के कारण क्या होता है आपकी गैस जो पहले ज्यादा वॉल्यूम में आ रही थी वो अब क्या हो गई, वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो गया, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज हो गया, इट मीन्स आपकी गैस जो हो गई क्या हो गई, ठंडी हो गई, और ठंडी हो गई। अब अगर गैस ठंडी होगी मीन्स अगर उसका हीट कम होगा तो हीट कम होने पे क्या होगा, अब जो गैस है वो क्या बनेगी, वेपर जो है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हमको ये कूल फ्लूइड लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे हमको वेपर और लिक्विड का मिक्सचर मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो गैस है यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, ठीक है। ये जो मिक्सचर होता है ये अंदर की ओर जाता है, ये वाले इसमें पाइप्स में, ठीक है। यहाँ पे जाके वो क्या करता है, इवापोरेटर बोलते हैं इसको, ये क्या करता है पूरे जो हमारा फ्रिज है उसको क्या कर देता है, पूरे तरीके से ठंडा कर देता है, ठीक है। चूंकि ये ठंडा करता है तो अंदर रखी हुई वस्तु की जो हीट है वो क्या होती है, जो हमारी हॉट बॉडी है वो क्या कर देती है, अपनी हीट को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। और वो हीट क्या होती है, ये गेन करती है हमारी फ्रियॉन गैस, और वहां से गेन करके इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करके ये क्या होती है, सोर्स की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो अभी पहली प्रोसेस में क्या था, सिंक से फ्रियॉन गैस को रिलीज किया गया, फ्रियॉन गैस यहाँ गई और फिर क्या हुआ, एक्सपेंशन वॉल्व में इसका प्रेशर लो किया गया। एक्सपेंशन वॉल्व में अगर प्रेशर लो किया गया इट मीन्स फ्रियॉन गैस पहले ही ठंडी थी, और ज्यादा अगर ठंडी हो गई है, ठीक है, तो ये जाके अंदर प्रोसेस करती है, और प्रोसेस क्या करती है, अपनी जो ठंडी हीट है, जो कोल्ड हीट है वो क्या करती है, वस्तु को देती है, और उससे जो हॉट हीट है वो वस्तु से ले लेती है, और हॉट हीट को लेके जो हमारी हॉट बॉडी की हीट है उसको क्या करती है, इस पाथ से को फॉलो करके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमको वापस से कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हीट है वो अब कैसी हीट आई है हमारे पास, हाई प्रेशर में आई है, क्योंकि हमारे पास जो हीट है वो कौन सी वाली हीट आई है, जो गर्म वस्तु से, जो हॉट बॉडी से हम लोगों ने रिजेक्ट, मतलब जो हॉट बॉडी ने रिजेक्ट की थी वो इन्होंने गेन की है, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पे आती है, हम कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर पंप क्या करता है, जो हीट है उसको क्या करता है, मतलब जो हमारी गैस है उसको वापस से ठंडी करता है, ठीक है, क्योंकि वही गैस वापस से ये साइकिल चलेगी और वापस से ये इसी फ्लो में ऊपर की ओर जाएगा, वापस से एक्सपेंशन वॉल्व में जाएगा, फिर देन वापस से वही मिक्सचर मिलेगा हमको, और वापस से ये प्रोसेस हमारी पूरी साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है, और ये कंप्रेसर क्या करता है, हमारी जो हाई हीट आई है हाई प्रेशर में उसको क्या करता है, लो प्रेशर करता है, और वापस से हमारी साइकिल चलती है, ठीक है। ये जो आपके ये जो आपको तार दिख रहे हैं ये है आपके रेडिएटर है। ये क्या करते हैं, चूंकि हमने ठंडी तो कर ली है गैस को, बट फ्रियॉन गैस सिर्फ अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पे आती है, उसको और ठंडी करने के लिए, जो हीट है उसको रिलीज करने के लिए हमने ये रेडिएटर्स लगाए हैं, जो क्या करती है, हीट को इस तरीके से रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, और ठंडी होती जाती है, और बाकी का जो सराउंडिंग है उसको क्या कर देती है, और ठंडी कर देती है, जिससे हमारी फ्रिज की जो वस्तुएं हैं वो ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। मैंने ये डायग्राम आपको बताने के लिए रखा है कि जो हमारे फ्रिज होता है उसका बैक का थोड़ा सा है कि ये इस तरीके से हमारे ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक कलर के इस तरीके से जमे होते हैं, ठीक है, केबल्स। और ये जो आपको मैंने बताया रेडिएटर्स होते हैं वो इस तरीके ये दिख रहे हैं आपको पतले पतले से, ये आपके रेडिएटर्स होते हैं, ठीक है। कंप्रेसर जो होता है वो इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जो है आपका वो कंप्रेसर है,
ठीक है। तो प्रोसेस इस तरीके से चलती है। और ये जो आपको दिख रही है ये आपको दिखेगा फ्रिज के अंदर, ठीक है। ये अंदर वाली प्रोसेस है और ये जो मैंने लगाया है डायग्राम ये सिर्फ बाहर वाली प्रोसेस को दर्शाता है, ठीक है। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आया होगा कि प्रोसेस करता कैसा है। अब हम इसके मैथमेटिकल पार्ट्स पे आते हैं कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होते हैं। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी तो आप ये 3 पॉइंट्स को समझ सकते हैं कि अगर हमको ठंडी करनी है किसी वस्तु को, फ्रिज किसे प्रोसेस करता है। अगर हम सिर्फ 3 स्टेप में देखें, टू पुट इट सिंपली देयर आर 3 स्टेप्स बाय विच इज रेफ्रिजरेटर ऑफ अ फ्रिज वर्क्स, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, कूल रेफ्रिजरेंट इज पास्ड अराउंड फूड आइटम्स केप्ड इनसाइड द फ्रिज। जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है जो बहुत ठंडी गैस है, जैसे हमने फ्रियॉन यूज किया है, फ्रियॉन जो गैस जो होती है बहुत ठंडी होती है, उसको क्या करते हैं हम हॉट बॉडी के सराउंडिंग रखते हैं, जिससे कि वो क्या करती है उसकी हीट ले लेती है और अपनी हीट उसको दे देती है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है हीट फ्रॉम फूड आइटम्स, जो भी आपने फूड आइटम्स रखे हैं उससे क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है हीट को। इसके बाद रेफ्रिजरेंट ट्रांसफर्स द एब्जॉर्ब हीट टू रिलेटिवली कूलर सराउंडिंग आउटसाइड, मतलब वो आउटसाइड की जो मतलब जो उसने हीट गेन की है वो क्या कर देता है आउटसाइड दे देता है, मतलब रूम के टेम्परेचर को रिटर्न कर देता है। तो रूम जो हमारा हुआ वो क्या होता है सोर्स, और जो हमारे पास कंप्रेसर होता है वो हमारे लिए होता है सिंक, ठीक है। इसकी अगर हम साइकिल की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा है आइडियल इंजन की साइकिल, आइडियल इंजन की साइकिल कुछ इस तरीके से चलती है हमारी, ठीक है। तो जो हमारी हीट इंजन की साइकिल है वो इस तरीके से प्रोसेस करती है, ठीक है। बट ये रेफ्रिजरेटर है, प्रशीतक है, ये उल्टा प्रोसेस करता है, इसलिए ये इस तरीके से प्रोसेस करेगा, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला होता है, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। बीटा आपको दिख रहा होगा, बीटा से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को या प्रशीतक के कार्य गुणांक को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हीट रिमूव फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर, ठीक है, एंड वर्क डन, ठीक है। मतलब जो जितनी भी हीट उसने ऑब्जर्व की है कोल्ड बॉडी से, और वर्क डन जितना भी कंप्लीट हमको वर्क मिलता है, ठीक है। अभी बीटा की बात करें तो बीटा हमने ऑब्जर्व हीट कौन सी ली है, Q2 वाली हमारी जो हीट है वो ऑब्जर्व हीट है, और वर्क डन जो हो रहा है हमारा वो हो रहा है W, ठीक है। W की वैल्यू हमने हीट इंजन में भी पढ़ी थी, W की वैल्यू होती है Q1 माइनस Q2, ठीक है। यहाँ तक आ गया। मतलब जो बीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वर एंड वर्क डन। वर्क डन हमारा W है, जो कोल्ड रिजर्वर का हमारा वो है हीट वो Q2 है। W या जो कार्य मिलता है W की जो वैल्यू होती है वो Q1 माइनस Q2 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां तक हमने कर लिया। इसके बाद अगर हम ये वाली टर्म है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, इस टर्म में Q1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। Q1 से अगर डिवाइड करें तो Q2 के भी अपॉन में Q1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से Q2 अपॉन Q1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब आते हैं हम लोग बट इन द आइडियल कंडीशन, ठीक है, क्योंकि ये हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस करता है इसीलिए हम आइडियल कंडीशन को यूज कर रहे हैं। आइडियल कंडीशन जो होती है वो बोलती है Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू होता है T2 अपॉन T1 के, मतलब जो टेम्परेचर का रेशो होता है वो हीट के रेशो के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम वैल्यू रखें Q2 अपॉन Q1 की यहाँ पर तो क्या आएगा T2 अपॉन T1 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, T2 अपॉन T1 और आपका जो नीचे लिखा हुआ है 1, ये वाली जो क्वांटिटी है 1 माइनस T2 अपॉन T1, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस, सॉरी एलसीएम लेके अगर लिखेंगे तो T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। ये अपॉन था अपना, ठीक है। T1 से T1 हमारी क्वांटिटी क्या हो जाती है कैंसिल आउट हो जाती है, हमारे पास क्या बचा T2 अपॉन T1 माइनस T2,
ये वाली आ गई। बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। ये बचा, तो बीटा या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। मतलब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर्स पे, ठीक है, हीट और सोर्स के टेम्परेचर्स पे। हीट T1 एंड T2 आर रिस्पेक्टिवली द टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक। ये हमने पहले भी जब डायग्राम देखा था, जब देख लिया था कि जो T1 और T2 हमारे टेम्परेचर हैं वो किसके हैं, सोर्स के और सिंक के टेम्परेचर हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी, ठीक है। आइडियल इंजन के लिए हमने इफिशियंसी पढ़ ली थी। आइडियल इंजन के लिए जो हमने इफिशियंसी निकाली थी वो होती है ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, या हम बोल सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा, ठीक है। T2 अपॉन T1 वाली टर्म है हमारे पास जो हमने ये निकाली थी, इस वाले में अगर हम 1 माइनस ईटा पुट कर दें तो हमारे पास प्रोसेस होती है ये वाली, ठीक है। T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो T2 अपॉन T1 के प्लेस पे हमको क्या करना है, 1 माइनस ईटा रखना है। तो ऊपर क्या हुआ, 1 माइनस ईटा, नीचे की कंडीशन क्या है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 मीन्स 1 माइनस 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 प्लस ईटा, ठीक है। ये माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपका क्या बचता है, सिर्फ ईटा, ठीक है। तो बीटा और ईटा के बीच में ये जो रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी का रिलेशन है, ठीक है। आई होप आपको रेफ्रिजरेटर समझ में आया होगा, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। हीट इंजन के रिवर्स वर्क करता है, हम उल्टी प्रोसेस कराते हैं, Q2 से हीट मतलब सिंक से हीट ऑब्जर्व करते हैं, और जितनी भी हीट रिजेक्ट होती है हॉट बॉडी से लेते हैं हम, वो हम सराउंडिंग को देते हैं। हमारे पास सराउंडिंग रूम होता है, तो हम रूम को ठंडी वस्तु से जो उष्मा लेते हैं वो रूम को हम वापस कर देते हैं। प्रशीतक का कार्य यही होता है, वस्तुओं को ठंडी करना रिवर्स साइकिल चला के, ठीक है। अगर उसी साइकिल को हम उल्टी करते हैं, मतलब उल्टा प्रोसेस करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं वापस से, तो हमारे पास हीट पंप मिलता है। हीट पंप क्या होता है, हीट इंजन की जैसे वर्क करता है, वो वस्तुओं को क्या करता है, गर्म करता है, ठीक है। थैंक यू।